आज का रात्रि क्लास है 20/9/1966। मीठी मीठी बच्चों को यहाँ मधुबन में रहने से ये वासना रहती है कि हम बाप दादा के घर में आए हैं या रहे हुए हैं, और बच्चों को बाप से विश्व के मालिक बनने का भरोसा मिल रहा है। सुनते रहने से ही वासना आती है कि बाप ही हमको आकर के पढ़ाए रहे। अपने घर में जाते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं, यहाँ आते हैं साकार के पास, ये भी जानते हैं हम ज्ञान सागर पतित पावन बाप के पास जाते हैं। वैसे इतनी वासना नहीं आवेगी कि कैसे बाप आकर पढ़ाते हैं। अब यहाँ तो बाहर का हंगामा या कोई बाहर का वायुमंडल आदि है ही नहीं। यहाँ तुमको संगम युग की पूरी पूरी वासना आती है, मगर वहां नहीं होती, क्योंकि घर में तो कोई न कोई गोर का धंधा होता है। यहाँ रिफ्रेश रहते हैं। अब तुमको काम होना चाहिए ज्ञान की धारणा करना और औरों को जाकर सुनाना। भक्त भगवान को याद करते जाते हैं और कहते हैं बाबा आप जब भी आवेंगे तो हम फिर से सुख घनेरे लेंगे। अब तुम जानते हो तुम्हारे वो ही भगवान आए हैं, तो सुख घनेरे का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाप बाकी अब समझाते हैं कि तुम बाबा से कहो हमें ये सीढ़ी का चित्र दो, तो हम इसको घर में रखेंगे और अंधों को रास्ता दिखावेंगे। सीढ़ी का चित्र बाबा छपवा भी लेंगे, फिर एक एक बच्चे को घर में टांगने के लिए देंगे। बाप पूछते हैं गाँव के बच्चों समझते हो? बाप कहते हैं भाई को तो भाई से वर्षा मिल ही नहीं सकता है। रावण आधा कल्प तक दुख ही दुख देती रहते हैं। अब मैं कहता हूं मेरा बनने से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम पहले विश्व के मालिक थे, अब बाप फिर लेने आया है तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए। तो अब तुमको विश्व की सारी बादशाही लेने के लिए पत्थर से पारस बुद्धि बनना पड़े। इसमें गफलत या सुस्ती वगैरह नहीं करनी है। रावण राज्य में तो है ही दुख, अब दुख और सुख का भी खेल है। अब पुरुषार्थ ऐसा करो जो स्वर्ग में तुम तख्त नशीन बन सको। अब रावण से पहले तो बाप से वर्षा मिलता है, कोई तुम सदा से ही दुख में तो नहीं थी।
मगर अब तो तुम दुख में रहे पड़े हो। राम कोई दुख नहीं देते हैं। अब उन सब बातों में तुमको जाना नहीं है। तुमको पढ़ाने के बाद ही मैं मुक्ति धाम जाए करे विश्राम करता हूं। सबसे बड़ा दुश्मन तो ये रावण ही है। बाबा कहते हैं तुमको तो मुक्ति धाम में जाना है। अब ऊंचे ते ऊंचे बाप आकर ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर ऐसे न हो कि त्रेता में चले जाओ। बाबा फिर भी कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो, बच्चों को ज्ञान का मंथन तो बहुत करना चाहिए। बाबा को कहना चाहिए बाबा हमको ये चित्र दो तो हम घर में रखेंगे। यहाँ चित्र तो बहुत रखे हैं और बाबा बच्चों के लिए बनाते ही रहते हैं। यहाँ सब कुछ बच्चों के लिए ही है। बाप को बच्चों को बहुत फिक्र रहता है। बड़ा कहाना, बड़ा दुख पाना, छोटे का दुख दूर है। बाप का तो सब कुछ बच्चों के लिए ही होता है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको विश्व का मालिक बनाए खुद परम धाम में चला जाता हूं, तो अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आत्मा भी समय पत्थर बुद्धि है, वो भी अपतित है और फिर उसको ही सबसे पहले वहां राज्य करना है। अब तुम बच्चे गफलत मत करो। वहां तो कोई भी रोता नहीं है। बाप बच्चे बच्चे करते रहते हैं और कहते हैं बच्चों तुम 63 जन्मों तक विकारों में गिरते रहे हो। अब मैं आकर खुद कहता हूं कि अब सिर्फ एक जन्म तो पावन बनो। फिर भी मानते नहीं हो। सब अपने धर्म कर्म में गिर पड़े हैं और सब ही अपने धर्म को जानते तो हैं। सिर्फ भारतवासी हैं सबसे अधिक भ्रष्ट बने हैं। तुम अब बाप के पूरे पूरे बने हो तो बाप से पूरा वर्षा भी लेना चाहिए ना। विश्व का मालिक बनना चाहिए ना। तुमको बाबा बार बार ही समझाते हैं कि वापस घर जाना है और पुरुषार्थ पूरा करो, मगर फिर भी भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगाया है। अब बाप भगाते तो नहीं है, पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं कर्म करते बाप को याद करो। बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होते थे स्वर्ग के सुखों के। अब फिर तुमको लास्ट में भी सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या पद पावेंगे। सो बच्चों को याद का बहुत पुरुषार्थ तेज करना है, तो ही वहां गद्दी नसीन बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है, दूसरे पेज से है, पहला पेज नहीं। 21/9/66। मेला जब लगता है तो मनुष्य मेले में जाते हैं खरीदारी आदि करने। दुकान बहुत निकल जाते हैं।
अब मेला बहुत ही अच्छा गाया हुआ है। ये फिर है आत्मा और परमात्मा का मेला। एक बाप की दुकान जहां से बच्चों को बड़ा सस्ता सौदा मिलता है। इस समय हर एक चीज की महंगाई है। इस समय बाप एक ही दुकान निकालते हैं। किस प्रकार की हट्टी है, कौन सा सौदा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं। बाबा ने कल ही बताया था कि इस पढ़ाई की कोई चार्ज नहीं लगती है। सिर्फ बच्चों याद है, पढ़ाई इतनी सस्ती है। हर एक चीज यहाँ बहुत सस्ती है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण हीरे जैसे बनते हैं। सिर्फ तुम बच्चे भी बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी बहुत सुखी रहती है। सिर्फ थोड़ा फर्क रहता है। इसलिए बाप को भोलानाथ शंकर को नहीं कहते हैं, बाप को कहते हैं। शंकर तो विनाश कर देते हैं। अब भोला कोई ग्राहक आता है तो बहुत घटाते हैं। सबसे भोले होते हैं अमेरिकन लोग। दुकान पर जब वो कहते हैं गंड का गुड़ा मत का मूडा, ऐसा ग्राहक बनाना। बताओ, ये गऊ का गुंडा मत का मुंडा होने इनको भोलानाथ कहा जाता है। तो तुम ऐसा कोई याद करते हो? तुम जानते हो बाप सेवा का सस्ता सौदा बताते हैं। अभी तो वो है ही नहीं, इसलिए ही इसको कहा जाता है सौदागर, जादूगर, रत्नागर। तुमको क्या वर्षा देते हैं? बैगर टू प्रिंस। इस समय भारत बैगर है, फिर कल प्रिंस बनेगा। तो तुम कितनी बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाप सुख घनेरे दे रहे हैं। तुम जानते हो ना, ये ब्रह्मा शिव बाबा की बननी है। इन द्वारा तुमको गोद में लेते हैं। गोद में आए फिर वो कहते हैं मेरी मत पर चलो। श्री श्री 1008 ये मेरा नाम है। बाप का नाम वो अपने ऊपर रखाए बैठे हैं। वो तो बड़े ही ठग हैं। बाप श्री श्री तुम बच्चों को कहते हैं, तुम भी जानते हो। हम बेद बाप के सामने आए, बाबा सागर है और हम बादल हैं। कितने बच्चे हैं बताओ? कितने बच्चों को गोद में लेते हैं, वर्षा देते हैं।
सारी दुनिया जो भी है 84 लाख योनियां है। जानवरों आदि सबको देते हैं। इक्कीस 9/1966 की रात्रि क्लास का पेज नंबर 3। ये जानवरों आदि की कपरचट्टी ऐसी कुछ नहीं होती है। वहां सब दुख देने वाले खलास। वहां तो देखने से ही दिल खुश हो जाए। बच्चियां साक्षात्कार में देखकर आती थी। समझ भी सकते हैं, नहीं खेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो। वहां हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। अनाज भी बहुत अच्छा। अब तो ऐसे बाप के बने हो, अब ऐसे बाप से भी झगड़ा करते हैं। आश्चर्यवत फारकती दे करके भाग जाते हैं। सतयुग में आवेगा, कुछ न कुछ लेवेगा ना, फारकती होगी। ये तो यहाँ सब कुछ गंदी बातें हैं। तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने तो बहुत कुछ ले लिया। जिसकी गोद हम मांगते थे, माता पिता की, देखो आत्मा उन माता पिता को कितना याद करती है, कितनी याद रहती है। फिर ये पारलौकिक बाप मिला है, दोनों में ये तोड़ निभाना है। लौकिक माँ बाप से भी तोड़ निभाओ। गांव आदि में है तो बच्चों का फर्ज है बाप को कुछ देना है और सवाल करना है। तोड़ निभाना है ना। है बाप मुख से पढ़ाई देते हैं, तुम जानते हो। तुम जानते हो कि अभी बाप मुख से पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा तो उनकी श्रीमत पर है, मिलता है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और पवित्र बनो, तुम दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो बाप से वर्षा नहीं लेगा। माया तो दुश्मन है, बॉक्सिंग होती है ना, तो तुम्हारी माया से पूरी बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में कोई फेल हो जाते हैं तो घर में रहते पवित्र नहीं रह सकते हैं। तुमको तो शक्ति मिलती है शिव बाबा से। हाँ, योगी, ब्रह्म योगी, परंतु वो तो सर्वशक्तिवान है ही नहीं। तत्व अथवा ब्रह्म तो रहने की जगह है। अब बच्चियां ये भूल तो बताती है।
तो तुम अच्छी होशियार हो जाओ। सन्यासियों को कहो कि तुम्हारा है हठ योग और हमारा तो है राजयोग। तुम राजयोग सिखा ही नहीं सकते हो, उनको बता दो। तुम नहीं सिखा सकते हो, तुमको हक ही नहीं है सिखाने का। वो तो प्रवृत्ति मार्ग वालों का शास्त्र है, मगर आजकल एडल्ट्रेशन बहुत है, सरकारी भ्रष्टाचारी है। वो फिर कहती है कि भ्रष्टाचार बंद कैसे होगा, साधु लोग से भी जास्ती भ्रष्टाचारी है। तो बाप इन सब बातों का राज बताते हैं। गुरु कहेंगे गंगा में चलो, तो कहो वो कैसे पावन बना सकती है। पावन तो है भी एक ही परमपिता परमात्मा, वो फिर नदी कैसे पावन बनाएगी। तुम्हारी तो है ज्ञान की बातें। तुम कहो भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो तो दुर्विघ्न विनाश होंगे और जीवन मुक्ति का वर्षा पा देंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, फिर ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। मगर माया है, उनकी तरफदारी करती है। माया एकदम मेहतर बनाई दी, मूत पलीती बनाए ले जाती है। ये भीरनिया हैं, इनके बेर खाए हैं। इस समय की बात है, बाप आकर खाते हैं बेर। जिसमें प्रवेश किया है ये भी खाते हैं ना। अभी तो ये साफ बन रही है। ये दुनिया इस समय देखने में भला अच्छी लगती है, मगर है कुछ भी नहीं। आत्मा भी काली बन गई है, कोई काम की नहीं रही। ऐसी टूह को बाप कितना बल देते हैं। दूर देश का रहने वाला एक मुसाफिर कमाल करते हैं। एक मुसाफिर को कितना याद करते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, जो आकर के पार्ट बजाती हो। बाप कहते हैं कदम कदम श्रीमत लेते रहो। सौदा शिव बाबा से है, वो कब पैसे लेंगे क्या। तो तुम देते शिव बाबा को, वो कोई फकीर नहीं है। शाहों का शाह बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा
आप इतना ये सर्विस करते रहते हो, अब खर्चा तो होगा ना, परंतु वो पैसे लेने वाला तो नहीं है। वो गुरु लोग तो पैसे लेकर कितनी जागीर आदि बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, यहाँ बाप तो पाई लेते हैं, तो ये क्या देना हुआ? क्या ईश्वर फकीर है जो देते हो? वो तो दाता है, तुमको विश्व का राज्य देते हैं। अब ये नहीं समझना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, हम शिव बाबा से लेते हैं। किसी को वहां जागीर नहीं देनी होगी तो लेंगे ही नहीं। पिछाड़ी में आकर के बहुत ऐसे कहेंगे, बाबा कहेंगे बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, याद के बल से तुम इस समय विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक बन सकते हो, बाहुबल से तो कोई बनाए नहीं सके। बाप योग बल से बनाते हैं, और योग बल है, देहधारी की याद की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।